हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 5 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड फर्स्ट हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड थर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, तो इस क्वेश्चन में समझिए, यहां पर दिया है वॉल्यूम किसका, राइट सर्कुलर कोन का कितना दिया है, तो ये दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया, डायमीटर दिया है किसका, इसके बेस का कितना, तो 28 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब हाइट पूछ रहा है, स्लैंट हाइट पूछ रहा है और कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है इसका। तो सिंपल है, हम लोग निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो एक एक करके चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में देखिए क्या निकालना, हम लोग को हाइट निकालना है। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं। तो ये क्या है, ये एक कोन हो गया, राइट सर्कुलर कोन। इसका वैल्यूम हम लोग को दे रखा है, जो जो दे रखा है हम लोग वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इसका वैल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर दे रखा है, डी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर। ओके, तो ये वाली वैल्यू पूरा दे रखा है। अब यहाँ पर हम लोग को चाहिए क्या, तो ये आर होता है, ये एल है स्लैंट हाइट, ये एच है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी दे रखा है, मतलब डायमीटर दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस कितना होगा, d/2। तो d की वैल्यू 28/2, 2 से इसको काट देंगे तो 28 को 14 टाइम्स में काट देगा, ठीक है। 14 2 28 तो 14 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया आर की वैल्यू, कितना, आर की वैल्यू आ गया 14 सेंटीमीटर आ गया। बात करें वैल्यूम कितना दे रखा है, तो वैल्यूम दिया हुआ है कितना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के लिए, तो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये होता है फॉर्मूला वैल्यूम का कोन के लिए, और ये दिया है हम लोग को क्वेश्चन में, इसका वैल्यू दे रखा है 9856। यहाँ पर पाई की वैल्यू, सभी का वैल्यू हम लोग रखते हैं, और जिसका वैल्यू निकालना है वो पता नहीं होगा हम लोग को, तो वो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 अभी हम लोगों ने फाइंड किया। तो 14 को हम लोग 2 टाइम्स लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इंटू एच इक्वल टू 9856। यहाँ पर हम लोग को h की वैल्यू फाइंड करना, तो h को छोड़ के बाकी सभी को हम लोग राइट साइड भेजेंगे। तो h इक्वल टू 9856 इंटू ये 7 और ये 3 दोनों नीचे है, तो ये ऊपर तो जाएगा दोनों, अपॉन, अब यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर जो भी है सभी को हम लोग लिख देंगे 22 इंटू 14 इंटू 14। यहाँ पर इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। अब देखिए यहाँ पर काट देंगे, तो 7 2 जा 14, ठीक, क्या और कुछ कटेगा। तो यहाँ पर पहले इसको हम लोग काटते हैं, इसी से 11 से काट देते हैं, 11 से इसको काटते हैं, तो 11 2 जा, और 11 से इसको काटेंगे तो 11 8 जा, और कितना बचेगा, 11 8 जा 88, और फिर 10 बचेगा तो 105, 11 9 जा 99, और 99 में अब कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो 66 हो जाएगा, 11 6 जा 66, तो कितना आ गया, 896 आ गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 896 इंटू 3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 14। इसको हम लोग काटते हैं 14 से काटते हैं डायरेक्ट, तो 14 6 जा 84 और 5 89, तो 5 बचा तो 56 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 14 4 जा 56, तो कितना आ गया 64, और इस 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 24 हो जाएगा, तो 4 6 जा 24, तो कितना आ गया 16 आ गया इंटू 3, तो 16 3 जा 48, तो ये इतना क्या आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 48 सेंटीमीटर एच की वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोगों ने हाइट निकाल लिया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में हम लोग को क्या करना है, स्लैंट हाइट मींस एल की वैल्यू निकालना है। तो ये तो आसान होता है। तो एल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो रूट में एच कितना है 48 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आर कितना है 14 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर तो 48 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2304 आ जाएगा। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा। अब इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 6 10 होगा, 10 के 0 लिखेंगे, कैरी 1, 9 1 10, तो 10 के 0 कैरी 1, और 3 1 4 और 4 1 5, कैरी भी ऐड हो जाएगा, और ये 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2500 आ गया, इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा
इसका रूट लेंगे हम लोग 50 आ जाएगा। तो एल की वैल्यू कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। थर्ड नंबर हम लोग करते हैं कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या है, हम लोग को कर्व सरफेस एरिया बताना है इस कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया बताना है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू एल की वैल्यू 50। अभी हम लोगों ने इसको फाइंड किया एल की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, तो 7 से काट देंगे तो 7 2 जा 14 कट जाएगा, और 50 2 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा 100। 22 इंटू 100, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2200 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग निकाल के आ रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं और सेंटीमीटर में है, तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है, किसी भी यूनिट का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर करके आता है एरिया का यूनिट। ठीक है, वॉल्यूम का क्यूब में आता है, एरिया का स्क्वायर में आता है, और किसी भी लेंथ का सेंटीमीटर में आता है। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.3 में क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।